बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु के चरणों में बैठ करके सत्संग विचारों को सुन रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि के पावन त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी के संदर्भ में आज पांचवें दिन की पूजा का दिन है। नवरात्र का पांचवा दिन है। आज माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से पांचवें स्वरूप की जो आज पूजा अर्चना होती है, और वो स्वरूप माँ दुर्गा का स्कंद माता कहलाता है। नवरात्र में माँ नौ दुर्गा के 9 स्वरूपों की 9 रूपों की पूजा का वर्णन आता है। आज जो जिस रूप का वर्णन मैं करने वाला हूं वो स्कंद माता। अब स्कंद माता का अर्थ होता है, स्कंद यानी कार्तिकेय जी का एक नाम स्कंद है, और उनकी माता मतलब माता पार्वती। ये माँ का मातृत्व स्वरूप है। जैसे कन्या होती है, कन्या के बाद वो पतिव्रता होती है, और पति के जीवन में आने के बाद उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। या यूं कहें कि जो माता के 9 स्वरूपों का वर्णन इस प्रकार से किया है कि जैसे एक स्त्री अपने एक ही जीवन में कई पड़ावों को पार करती है, तो माता का भी कुछ इसी प्रकार से है कि शैलपुत्री के रूप में उस कन्या स्वरूप की पूजा हमने की, ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा की, चंद्रघंटा के रूप में पूजा की, और कुष्मांडा जो जगत की अधिष्ठात्री है, जिसके से जगत उत्पन्न हुआ, एका माई जगत भी आई, 3 चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाभे दीवान। और आज पंचम स्वरूप उनका स्कंद माता है। भगवान कार्तिकेय के जन्म के बाद माता का नाम स्कंद माता भक्तों ने रखा। माता पार्वती और भगवान शिव के संयोग से दोनों के शक्तिपुंज के द्वारा कार्तिकेय जी का जन्म होता है। और कार्तिकेय के जन्म के पीछे की कहानी जो इस प्रकार से आती है कि कहा जाता है कि एक तारकासुर नाम का एक असुर था, जो बड़ा बलवान था, जो बड़ा बलिष्ठ था, और साथ ही साथ अत्याचारी भी था, पापाचारी भी था, अनिष्टकारी था। उसने भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान, अनेकों वरदान प्राप्त किए, और वो तकरीबन अपने आप को अमर करना चाहता था। उसने भगवान की तपस्या की, तपस्या करके भगवान प्रकट हुए। ब्रह्मदेव जी ने कहा कि आज्ञा, आप वरदान मांग लीजिए। तो तारकासुर ने कहा, वरदान मुझे देना ही चाहते तो आप एक काम करें कि आप मुझे अमर कर दें। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया ये नहीं हो सकता, इस सृष्टि का ये मेरे हक में भी नहीं है, और ना मेरे पास इसकी शक्ति है। सृष्टि में जो जन्मा है उसका मरण तय है, तुम कुछ और मांगो। ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता कि मैं किसी को अमर कर दूं। जिसने जन्म लिया उसका मरण तय है। वो कहता है कि नहीं, मुझे तो अमर होना है। तो ब्रह्मा जी ने उसे कहा कि देखो, ये नहीं हो सकता, लेकिन आप कुछ और इसके बदले मांग सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सजेस्ट किया कि आप एक काम क्यों ना करते, आप ऐसा वरदान मांग ले जिससे तकरीबन आप अमर हो जाएं। बोले वो कैसा वरदान है? बोले वरदान ये हो सकता है कि अगर आप कहें तो आपकी मृत्यु भगवान भोलेनाथ के पुत्र से हो। और चूंकि भगवान भोलेनाथ उस समय, जिस समय ये वरदान मांगने की प्रक्रिया चल रही, उस दौरान उसके कंटिन्यूस भगवान शिव ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं विवाह नहीं करूंगा। और भगवान शिव लंबी समाधि लगा करके ध्यानस्थ हो गए थे,
और इस बात की जानकारी तारकासुर को थी। तारकासुर, आप तो जानते हैं कि भगवान शिव का जब से माता सती से बिछोड़ा हुआ है, तब से भगवान ने गहन समाधि में चले गए हैं और भगवान ने संकल्प लिया है कि वो विवाह नहीं करेंगे, और विवाह नहीं करेंगे तो उनका पुत्र नहीं होगा, और पुत्र नहीं होगा तो आप मरोगे कैसे। तकरीबन तकरीबन अपने आप को अमर मानिए। तारकासुर विचार में पड़ गया। ब्रह्मदेव जी ने कहा कि ठीक है, अगर मांगते हैं तो ठीक है, मेरे तो सजेशन आपको दे दिया, लेकिन अब ठीक है, चाहिए तो बोलिए, नहीं तो मैं जा रहा हूं। और तारकासुर ने मौके का फायदा लिया। उसको सोचा कि भगवान शिव तो अपनी बात से पलटने वाले नहीं, विवाह करेंगे नहीं, पुत्र होगा नहीं, और पुत्र होगा नहीं तो मैं अमर ही रहा। तो कहते कि भगवान ने, ब्रह्मदेव जी ने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। तो फिर तारकासुर ने कहा कि ठीक है, ये जो आप कह रहे हैं यही मुझे वरदान दे दें। और तारकासुर ने ये शक्ति प्राप्त की, ये वरदान प्राप्त किया और अपने आप को अमर मानने लगा। और इसके साथ ही कंटिन्यूस में माता पार्वती जी ने भी तपस्या की थी। और माता पार्वती जी ने तपस्या करके भगवान शिव को मांगा, और इसने क्या मांगा आपके सामने है। दोनों लोगों ने वरदान मांगे। माता पार्वती ने वरदान ब्रह्मदेव से मांगे, शिव को मांग लिया। और इसने संसार नहीं, संसार के करतार नहीं, संसार की रचना को मांगा। वो अमर होना चाहता है, और अमर होके क्या करना चाहता है, वो तबाही मचाना चाहता है। तो कुछ लोग ऐसी भक्ति करते हैं, कुछ ऐसे भी तंत्रिक होते हैं जो तंत्र मंत्र करके दूसरे का अहित करते हैं, अनिष्ट करते हैं, परंतु गत्वा उनका भी कालनेमी की तरह अंत होता है। उनकी सदगति नहीं होती हो तो भगवान ही कृपा करे तो कुछ हो जाए। लेकिन समझने वाली बात यह है कि एक तरफ माता पार्वती ने स्वयं शिव का वर्ण किया, और दूसरा इसने संसार की चीजें, वस्तुएं मांगी, अपने जीवन को तकरीबन तकरीबन अमर करना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और इस बात को जान करके खुश हो गया कि वो मरेगा नहीं और अमर हो गया है। तो उसने क्या किया कि अपने, जिसे वो अपना शत्रु मानता था, देवताओं के ऊपर आक्रमण किया, देवताओं के ऊपर चढ़ाई की, देवताओं को उनकी राजधानी अमरावती से वंचित कर दिया, तरह तरह के ऊपर, मृत्यु लोक के ऊपर अत्याचार पापाचार करने लगा, लोगों को मारने लगा, जहां नहीं तहां अपनी मनमर्जी के द्वारा कार्य करने लगा, और एक प्रकार का वो अहंकारी बन ही गया था। और इधर जब देवताओं को अमरावती से, स्वर्ग लोक से निकाल दिया, भगा दिया, तो भगवान ब्रह्मा जी के पास आए। उन्होंने कहा कि देखिए, आप कैसे वरदान दिए हैं, अब उसने आक्रमण कर दिया है, और वो हमसे तो मरेगा नहीं, और मरेगा नहीं, उसे पता है कि मरेगा नहीं, ब्रह्मा जी का वरदान झूठा होगा नहीं, तो हमसे वो मरने वाला नहीं और हमसे वो मरेगा नहीं, तो उसे पता है, उसने आक्रमण करके अब हमें वहां से भगा दिया। अब बताओ आप, इसका क्या इलाज हो सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए, मुझसे कोई वरदान मांगता है, मुझे तो देना होता है। आप अब ये प्रार्थना लेकर के भगवान विष्णु जी के पास जाइए, जिनका कार्यभार पालन करना है, वो आपके भी पालन करता है, जरूर वो पालनहार है, तो जरूर इसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी रखते होंगे। और सारे देवी देवता लोग पहुंचते हैं भगवान विष्णु जी के पास। विष्णु जी के पास जाके सारी समस्या बताई। विष्णु जी ने कहा कि देखो, वरदान तो यही मिला कि भगवान शिव के पुत्र से उनकी मृत्यु हो, तो मृत्यु मेरे हाथों से भी नहीं हो सकती, तो क्यों ना ये काम करते हैं कि हम भगवान शिव के पास चलते हैं। देवताओं ने कहा कि कैसी बात करते हैं आप, शिव जी के पास कैसे जाएंगे, शिव जी तो लंबी समाधि लेके बैठे हुए हैं और वो समाधि से उठते नहीं हैं। अब समाधि से उठाएं कैसे, तो समाधि से उठाएं तो उनको बात करें तो तभी उनका पुत्र हो। तो सभी देवी देवताओं ने निर्णय किया कि चलो भगवान शिव को उठाते हैं। भगवान शिव ध्यान से उठे नहीं। फिर देवताओं ने षड्यंत्र रचा, कामदेव को भेजा, कामदेव गए, अपने पर काम बांध भगवान शिव के ऊपर चलाया। भगवान शिव ने अपने दसम द्वार को खोला, दिव्य दृष्टि को खोला, तीसरी आंख को खोला और कामदेव को जला के भस्म कर दिया। अब कामदेव जल के भस्म हो गया। देवता लोग परेशान हो गए कि अब किस प्रकार से ये इनको उठाया जाए।
तो भगवान श्री राम के चरणों में जाके प्रार्थना की। प्रभु श्री राम ने भोलेनाथ जी के चरणों में जाके प्रार्थना कैलाश पे आके प्रकट होके करते हैं कि प्रभु आप आंखें खोले, आपका दास आपके चरणों में कुछ प्रार्थना लेकर के आया है। भगवान राम के ऐसे मर्म भेदी शब्द सुन करके भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और कहा, प्रभु आप मेरे इष्ट हैं, आप आज्ञा करें। भगवान ने कहा कि देखिए संसार पे ऐसा ऐसा अत्याचार हो रहा है और एक असुर तारकासुर नाम का असुर है जिसने पापाचार मचा रखा है, तो आप कृपया अपनी आंखें खोलें और मेरी एक विनती स्वीकार करें। शिव जी ने कहा कि आप विनती नहीं, आप आज्ञा करें, आपकी आज्ञा को पालन किया जाएगा। प्रभु श्री राम ने मौका देखते हुए कहा कि आप फिर जो है एक काम करें, आप विवाह कर लें। प्रभु भोलेनाथ जी ने कहा कि देखो विवाह करने का मन तो मेरा नहीं है, लेकिन आपको हमने आज्ञा दी है और आप हमारे इष्ट हैं तो हम जरूर विवाह करेंगे, परंतु मेरे से विवाह करेगा कौन? तो नारद जी सामने आते हैं। नारद जी सारी बात बताते हैं कि माता सती ही पूर्व जन्म में सती थी, इस जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया है और ब्रह्मा जी की अपार तपस्या करके उन्होंने वरदान स्वरूप में आपको पति स्वरूप में मांगा है। और उसी तारकासुर ने भी तपस्या की और उसने प्रभु आपके पुत्र के द्वारा मृत्यु मांगी है कि अगर उसकी मृत्यु हो सकती तो आपके पुत्र के द्वारा हो सकती, और उसने सारे तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा है, निर्दोष साधु संतों को मार रहा है, लोगों के प्रताड़ना कर रहा है, देवी देवताओं की प्रताड़ना कर रहा है। तो कृपया आप विवाह की अनुमति दें तो मैं लगन पत्रिका ले जा करके माता पार्वती के माता पिता को दूं और ताकि आपका विवाह उनके साथ संपन्न हो सके। भगवान शिव ने हामी करी, हामी भरी और भगवान शिव की लग्न पत्रिका जाकर के पुरोहितों ने देखी और भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह होता है। तो माता अब विवाह हुआ तो विवाह के बाद पुत्र भी होना है, लेकिन समस्या इसमें एक थी कि भगवान की तपस्या के दौरान कामदेव ने जो बाण भगवान शिव पे चला जिसके कारण काम भस्म हो गया। अब कामदेव भस्म हो गया, उसकी पत्नी विधवा हो गई रति, और माता पार्वती के साथ जिस समय उसकी पहली मुलाकात होती तो माता पार्वती को वो श्राप दे देती है रति कि आप निसंतान रहोगे, आप कभी मां नहीं बन पाओगे, आप कभी अपने उदर से पुत्र को बच्चों को जन्म नहीं दे पाओगे। माता पार्वती बड़ी परेशान थी, हैरान थी। विवाह तो हो गया, विवाह के बाद जिस समय संतान की बात आई तो माता पार्वती जानती थी कि मैं इस प्रकार से मुझे रति का श्राप मिला हुआ है। उसने अपनी यह सारी बात भगवान भोलेनाथ को बताई तो भोलेनाथ जी ने कहा कि देखिए आप जगत जननी है, आप कुछ भी कर सकती हैं, आपने तो सारी सृष्टि रची है, तो आपके लिए क्या संभव है क्या असंभव है, आप कुछ भी कर सकते हैं। और इसके लिए हमें एकांतवास करना पड़ेगा और अपने अपने शक्तिपुंज एक जगह मिला करके हम दोनों की शक्तियों के द्वारा एक पुत्र की प्राप्ति हमें करनी होगी। और कहते कि इसी प्रकार से उन्होंने एक गुफा के अंदर बैठ करके दोनों ध्यानस्थ होकर के, और दोनों के शरीर से ऊर्जा पुंज निकले। भगवान भोलेनाथ के शरीर से एक ऊर्जा पुंज निकला और एक ऊर्जा पुंज भगवान शिव के ऊर्जा पुंज निकले और एक माता पार्वती के शरीर से ऊर्जा पुंज निकलता है। ये दोनों ऊर्जा का पुंज, प्रकाश का पुंज एक जगह जाके एकत्रित होता है और उसी एक जगह एकत्रित होने के कारण से वहां से पुत्र प्राप्त होता है। परंतु तारकासुर की इसके ऊपर नजर थी, तारकासुर ने उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की ताकि ये पुत्र मारा जाए, और देव संयोग से वो पुत्र गंगा जी लेकर के गंगा जी के में प्रवाहित कर दिया जाता है वो शक्तिपुंज, और वो शक्तिपुंज 7 कई धाराओं में विभक्त हो जाता है, विभाजित हो जाता है और कृतिका लोक में पहुंच जाता है। और कृतिका लोक में पहुंचने के बाद, क्योंकि वहां कोई असुर जा नहीं पाता, अशुद्ध बुद्धि वाला जा नहीं पाता है, माता पार्वती वहां प्रवेश करती है और उसे समझने में देर ना लगी मेरा पुत्र है। और भगवान भोलेनाथ भी वहां पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि पार्वती ठीक है ये हमारा पुत्र है, लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए अभी से यहीं रहना पड़ेगा
और इन कृतिकाओं को इनकी सेवा पूजा अर्चना करने दीजिए, इसकी साधना और इसका इसकी इसकी लालन पालन करने दीजिए। और कृतिकाओं ने लालन पालन किया करके भगवान शिव के इस पुत्र का नाम कार्तिक रखा गया। और कार्तिक जिस समय बड़े हुए, कार्तिक जी बड़े हुए, बड़े होने के बाद कैलाश परतते हैं, वापस आते हैं। अब देवताओं ने कहा कि प्रभु अब तारकासुर का वध करना है, अंत करना है। अब अंत करना है तो तारकासुर का वध के लिए आप अपने पुत्र को हमारे साथ भेजिए, हम उसे देवताओं का सेनापति निर्धारित करेंगे, घोषणा करेंगे और वो आगे होकर के तारकासुर का वध करेगा। लेकिन जिस समय तारकासुर का वध करने के लिए युद्ध का उद्घोष हुआ और कहते हैं कि उस समय काफी घायल अवस्था में कार्तिक को उठा करके नंदी और कुछ गण उठा करके उनको लेकर के आते हैं। माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि इसे तो वरदान है कि ये तारकासुर का वध करेगा, लेकिन ये उससे घायल होकर कैसे आया? भगवान ने कहा कि ठीक है, इसको वरदान जरूर प्राप्त है, लेकिन अब ये प्रशिक्षित नहीं है, अभी इसे प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो माता पार्वती ने कहा कि फिर इसका प्रशिक्षण दिया जाए। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, मां से बड़ा शिक्षक कौन हो सकता है पुत्र के लिए? आप ही इसकी शिक्षा दीक्षा की कमान अपने हाथ में संभालें। और माता पार्वती ने ही भगवान कार्तिकेय को तमाम युद्ध विद्या, शस्त्र अस्त्र का ज्ञान उन्होंने दिया, शक्ति, अपनी सारी शक्तियों का संचार उसमें किया। और उसके बाद युद्ध होता है और युद्ध में कार्तिकेय जी तारकासुर का वध करते हैं, संसार से तारक को मार करके इस भय से मुक्त करते हैं। सभी देवताओं को अपना स्वर्ग लोक मिलता है, धरती पुनः पुष्पित पल्लवित होती है। ये कथा भगवान कार्तिकेय की मैंने शॉर्ट में बताई है, हालांकि इसको विस्तार में किया जाए तो काफी लंबा समय लगता है। भगवान कार्तिकेय का जन्म होना, अब आप कहेंगे कि ये कैसे संभव है? ये अब आज के समय में तो बड़ा, अब इसे ना समझी की बात नहीं कह सकते कि ना समझ में आए, है ना। लेकिन केवल कार्तिकेय को जन्म दिया यहीं तक सीमित नहीं रहे। अब इस प्रसंग से हमको सीखना यह है माता स्कंद माता से, जैसे स्कंद माता क्या है, पार्वती जी ने स्कंद की, भगवान कार्तिकेय की समस्त शिक्षा दीक्षा का भार अपने सर पे लेती है। इस भार के वजह से माता की पूजनीय पूजनीय बन जाती थी। ऐसे ही हर माताओं बहनों को भी चाहिए, आप अपने संतान को केवल जन्म देने तक सीमित ना रखें, आप उसके दीक्षा का, शिक्षा का भी पूरा ध्यान रखें। इस प्रसंग से हमें सीखने को मिलता है। आप माता के इस प्रसंग से केवल बच्चों को जन्म देना और लालन पालन करना, उनसे मोह प्यार करना, यहीं तक सीमित ना रहे। माता स्कंद या मां पार्वती का ये जो पुत्र स्वरूप, माता स्वरूप है, इस स्वरूप से हमें सीखना है जिस प्रकार उन्होंने केवल कार्तिकेय को अपने से दूर रखा, क्योंकि दूर रह के ही बच्चे का लालन पालन, इसीलिए गुरुकुल की परंपरा बनी। यहाँ स्कूलों की परंपरा बनती कि बच्चा अब घर में इतना बढ़िया नहीं सीख पाता जितना बाहर वो सीख लेता है ना, क्योंकि परिवार में तो मोह है, प्रेम है, इस वजह से भी कई बार बात बिगड़ जाती है। लेकिन कार्तिकेय जी के साथ भगवान शिव ने बड़ी शक्ति बरती, पार्वती जी ने शक्ति बरती और उसको योग्य बनाया। तो ये हमें भी समझना है कि हम भी केवल बाबू बाबू करके मोह में ना डूब जाए बच्चों को। हम भी बच्चों को शिक्षा दीक्षा की पूर्ण व्यवस्था करें, उनको पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था करें, उनके शरीर शक्तिशाली बने, इसकी आवश्यकता को पूरा करें। साथ ही साथ उसके दीक्षा का और शिक्षा का प्रबंध भी करें, ये बहुत जरूरी है। और शिक्षा के अभाव में, दीक्षा के अभाव में आज बच्चों का क्या जीवन हो चुका है आप जानते हैं। आजकल बच्चे 10वीं फेल हो जाते तो कमरे में जाके फांसी लगा लेते हैं, ये क्या है। कोई व्यक्ति बच्चों को डांट देता है, बच्चे कमरे में जाकर के, माता पिता डांट देते हैं तो बच्चे कमरे में जाके क्या अनर्थ कर ले रहे हैं,
कोई फांसी लगा ले रहा है, कोई अपने आप को गोली मार ले रहा है, कोई कुछ कर ले रहा है। ऐसी तमाम घटनाएं समाज के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। और इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि शिक्षा दीक्षा का अभाव। उनके मनों के ऊपर क्या होता है कि बच्चे जो जब से जन्मते हैं, हम उनसे पूछा छुड़वाना चाहते हैं, और जैसे वो रोता है उसको कुछ ना कुछ दे देते हैं। वो जिद करता है कि उसे खिलौना चाहिए, उसको खिलौना दे देते हैं। जिद करता है मोबाइल चाहिए, आप उसे मोबाइल दे देते हैं। तो इसका परिणाम ये होता है कि वो एक प्रकार से जिद्दी बन जाता है। जब तक उसकी जिद पूरी नहीं करते तब तक बच्चा रोना बंद नहीं करता है। तो भाइयों बहनों, माता पिता को चाहिए कि बच्चों की जरूरतें पूरी करें, ना कि जिद। तो जो बच्चों की जिद पूरी करने लगते हैं वो माता पिता अंत में जाके बड़ा पछताते हैं। जिन जिन लोगों ने अपने बच्चों की जिदें पूरी की वो दुर्योधन बने, दुशासन बने। उनकी हर जिद पे हाँ ही किया उनके पिता ने। उनके पिता जानते थे कि यहां गलत है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा ही किया, और अंतोगत्वा उस परिवार में कोई बचा नहीं। तो इसलिए बच्चों को उसकी जिदों को पूरा ना करें, बच्चों की जरूरतें पूरी की जाने की आवश्यकता है, और एक दिशा देने की आवश्यकता। तो माता पार्वती ने कार्तिकेय तैयार नहीं था युद्ध के लिए, लेकिन माता पार्वती ने, भगवान शिव ने उसको तैयार किया, उसे दिशा दी कि लड़ना है धर्म हेष, धर्म के कारण आपको लड़ाई करनी है, ये धर्म युद्ध है। तारकासुर को मार के इन साधारण जनमानसों को इसके पापाचार से मुक्त करें, इसीलिए तेरा जन्म हुआ है। तो केवल सिर्फ जीवन जीने के लिए तेरा जन्म नहीं हुआ, तेरे जीवन का खास उद्देश्य है। उस उद्देश्य को जब तक तू पूरा नहीं करेगा, तेरे जीवन की सार्थकता नहीं होने वाली, तेरे जीवन की सफलता नहीं होने वाली। और इस प्रकार से उनको मार्गदर्शन किया, और उन्होंने इतना बड़ा युद्ध करके तारकासुर को मारा। तो माता जो स्कंद को धारण करके रखती है, माने कार्तिकेय जी को धारण करके, माता का अगर स्वरूप देखेंगे स्कंद माता का, तो भगवान कार्तिकेय को अपने अंक के साथ लगा के रखी है, बड़ा प्रेम उनसे करती है, लेकिन साथ ही साथ उनकी शिक्षा दीक्षा का भी पूरी व्यवस्था उन्होंने की है। तो भाइयों बहनों, इस स्वरूप को 5वें दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप के स्वरूप में आजकल पूजा की जाती है। और पूजा करने के बाद हर माताएं, माता पार्वती इसकी पूजा करती हैं, इस स्वरूप की, और अपने बच्चों के लिए वरदान मांगती हैं। तो बहनों, यही बात है कि केवल पूजा करने तक सीमित ना रहे, अपने बच्चों को सही शिक्षा, सही दीक्षा, जैसे माता पार्वती ने धर्म के युद्ध में उनको झोंक दिया, लेकिन उसकी योग्य तैयारी भी करवाई, उसकी योग्य शिक्षा दीक्षा का व्यवस्था किया। जरूर अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाएं, कपड़े साल में 2 कम खरीद के दे दें, चलेगा, लेकिन पढ़ाई लिखाई पे पूरा जोर करें। डॉक्टर इंजीनियर बनाए, मूर्ख ना बनाए अपने बच्चों को, जिद्दी ना बनाए। ये हम लोग कर लेते हैं, फिर समाज में उनका दूषित स्वरूप सामने आता है, फिर माता पिता रोते हैं कि ये हमने क्या कर दिया, ये हमसे क्या हो गया, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, और जरूर उनको इस योग्य बनाएं, उनके सही और गलत का उनके अंदर समझ आ जाए। जैसे कार्तिकेय जी के मन में भी समझ आ गई, उसे पता चल गया कि असुर है और इसने दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। वो भगवान शिव के और माता पार्वती के कहने में रहा, और उसने तारकासुर का वध किया, और इस संसार को उस तारकासुर के भय से मुक्त किया। तो हम भी कुछ ऐसे बने, या हम माताएं अपनी बच्चों को कुछ ऐसी शिक्षा, ऐसे संस्कार दें, ताकि आपके बच्चे भी संसार से खुद भी भय मुक्त हो और औरों को भी भय मुक्त करें। इस प्रकार से हमें करना है, तभी स्कंद माता की पूजा करने में सार्थकता आपको प्राप्त होगी। स्कंद माता, माता कार्तिकेय की, माँ कार्तिकेय की माता है, इसलिए उनको माता कहते हैं। और स्कंद, उनके अंक में बैठे भगवान कार्तिकेय को स्कंद भी कहा जाता है, इसलिए स्कंद माता इनको कहा जाता है। इसकी कथा 5वें दिन की जाती है नवरात्र पे, इसलिए कथा तो मैंने आपके सामने संक्षेप में रखी है, विस्तार में तो बड़ा समय लगता, लेकिन इससे शिक्षा यही लेनी है कि अपने बच्चों को पूर्ण शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करें आप,
शिक्षा संसार की, दीक्षा अध्यात्म की जरूर पूर्ण गुरु के पास से प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल सार्थक करें। इतना ही कहते हुए माता स्कंद के श्री चरणों में आज के विचारों को मैं विराम देता हूं। नवरात्र के पंचम दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इतना कह के विचारों को विराम। जो लोग नए हैं वो विचारों को सुने और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें और प्यारा से जरूर कमेंट्स भी करें, जय माता दी जरूर लिखें। इतना कहते हुए अपने विचारों को विराम देता हूं। बोले श्री सदगुरु महाराज जी की जय, माता स्कंद की जय, सिया बोले रामचंद्र महाराज की जय, सदगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद।